अब संतोष रेणु को आप जेल डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको राजीव प्रताप रूढ़ी को जेल में डालना चाहिए। बिल्कुल। अगर राजीव प्रताप रूढ़ी को आप जेल में डालकर संतोष रेणु यादव को जेल में डालते तो हो सकता था। जो इंसान बोलता है सेल्फ डिफेंस में गोली दिन रात चलती रहेगी, चलती है और चलती रहेगी। काजी आप सांसद हैं तो कुछ भी करिएगा। जेल में शेर को कैद किया जाता है, कुत्ता सियार को नहीं। संतोष रेणु यादव एक शेर है और शेर को पिंजरा में बंद किया जा सकता है। कुत्ता सियार को जानते हैं आप, कहीं भी हथकड़ी लगाकर माने एगो सिक्कर 10 रुपया की लीजिए और कहीं भी खूंटा में लगाकर बांध दीजिए तो कुत्ता वहां पर रह जाएगा, लेकिन शेर को आपको पिंजरा के अंदर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि शेर गरीब का मसीहा था। संतोष रेणु यादव गरीब का मसीहा थे। चंपारण में जाकर लड़े यार, उज्जवल यादव के संग क्या हुआ था पता है आपको? बाल छील दिया गया था, मुरी के बाल छील कर थूक चटवाया गया था। मोहना ठाकुर कटिहार का अत्याचार वो केस भी इस समय खुल गया है। मोहना ठाकुर एक एक कर 7 यादव का नरसंहार किए थे। मोहना ठाकुर का संतोष रेणु यादव जाकर अपने समाज के लिए अगर मैंने मान लेते हैं भावना में बहकर इमोशनल होकर अगर एक बात और शब्द भी निकल गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुभाष। देखिए बीते कुछ दिनों पहले छपरा सारण में वोटिंग होता है। मतदान के दिन ही राजपूत समाज और यादव समाज के बीच लड़ाई होता है, जिसमें राजपूत समाज के कुछ लोग यादव समाज के ऊपर इस प्रकार प्रहार करते हैं कि 4 लोगों को गोली लग जाती है, जिसमें मौके पर ही चंदन यादव की मौत हो जाती है। मौत के बाद संतोष रेणु यादव घर पहुंचते हैं, सोशल मीडिया पे बयान भी देते हैं, जिसके बाद संतोष रेणु यादव के ऊपर आरोप ये लगता है कि संतोष रेणु यादव समाज में नफरत फैलाने का काम किए, जिसके कारण संतोष रेणु यादव के ऊपर FIR होता है और संतोष रेणु यादव अभी सलाखों के पीछे हैं। उसी बिंदु पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ लाल बाबू यादव हैं। क्या कुछ बोलेंगे? संतोष रेणु यादव जो यादव समाज के ऊपर जो भी विपत्ति आती थी बोलते थे खुल के, उनको जेल में डाल दिया गया है, सारण में अभी है। क्या बोलना चाहेंगे आप? चाहे वो इंसान कोई भी जाति से आता हो, कोई भी समाज से आता हो, संतोष रेणु यादव को ये माने नहीं रखता है। बस आप गरीब हैं, आपको कोई अमीर इंसान दबा रहा है तो वहां पर संतोष रेणु यादव अपना जान दांव पर लगाकर आपके लिए लड़ जाते हैं। यही कारण है कि आज संतोष रेणु यादव को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लेकिन आरोप तो ये है कि राजीव प्रताप रूढ़ी को धमकाए थे सोशल मीडिया के जरिए। ठीक है, राजीव प्रताप रूढ़ी को धमकाए हैं। सबसे पहली का बात जान लीजिए, संतोष रेणु यादव अपने समाज के लिए, अपने समाज से इतना प्यार करते हैं जो उनके समाज पर कोई अंगुली उठाता है ना तो वो कुछ भी बोल देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। सीधी सी बात समझिए, यही हुआ छापरा में। क्या होता है, एक चंदन यादव को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद राजीव प्रताप रूढ़ी आते हैं लाइव आकर जानते हैं क्या बोलता है? क्या बोलते हैं? सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलते रहेगी, गोलियां चलती है और चलती रहेगी। तो मैं पूछना चाहता हूं बिहार पुलिस से और सारण पुलिस से, क्या महोदय आपको नहीं लगता है ये राजीव प्रताप रूढ़ी जिस हिसाब से बोले हैं मीडिया में आकर, उस बातों से पब्लिक में क्या संदेश जाता है? उस बातों से क्या लगता है नहीं आपको जो पब्लिक आपस में लड़ेगी, पब्लिक आपस में जूझेगी, एक दूसरे तरह से गोली बंदूक चल सकती है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इस बात तो आपको सिर्फ संतोष रेणु यादव दिख रहे हैं। काहे कि जानते हैं संतोष रेणु यादव एक गरीब का बेटा है, गरीब के लिए लड़ता है, एनी टाइम गरीब के लिए आवाज उठाता है। क्या जो राजीव प्रताप रूढ़ी बोले कि सेल्फ डिफेंस के चलते गोलियां चलती है, चलते रहेगी, क्या ये धमकाने वाला? बिल्कुल धमकाने वाली बात है, बिल्कुल धमकाने वाली बात है। ये बीजेपी वाले लोग अत्याचार कर रहे हैं। संतोष रेणु यादव से पहले तो वो बयान दिए, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? सबसे बिहार पुलिस का हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। देखिए हम लोग कोई गुंडा नहीं है, मवाली इंसान नहीं है, हम लोग एक सोशल मीडिया वर्कर है। हम आपसे बस बता सकते हैं, कह सकते हैं, करना आपको है। क्या आपको लगता है कि बिहार पुलिस सारण पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल एक तरफा कर रही है। देखिए हम 2 मिनट के लिए मानते हैं जो संतोष रेणु यादव धमकाने के लिए बोले, राजीव प्रताप को धमकाए, ठीक है, संतोष रेणु को आप जेल डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको राजीव प्रताप रूढ़ी को जेल में डालना चाहिए। बिल्कुल। अगर राजीव प्रताप रूढ़ी को आप जेल में डालकर संतोष रेणु यादव को जेल में डालते तो हो सकता था। कबूल है जे हम लोग कबूल कर लेते, चलिए संतोष रेणु यादव भावना में बहकर कुछ बातों को गलत बोल दिए तो जेल चले गए, इस चीज को मान लेते। लेकिन आप राजीव प्रताप रूढ़ी को नहीं डाले। जो इंसान बोलता है सेल्फ डिफेंस में गोली दिन रात चलती रहेगी,
चलती है और चलती रहेगी। काजी आप सांसद हैं तो कुछ भी करिएगा। बिल्कुल। काजी महोदय राजीव प्रताप रूडी जी, आप सांसद हैं, एक मतलब गरीब पर आप अत्याचार कीजिएगा। एक लड़का को आप वो लड़का को आप उसके माँ से छीन लिए कि नहीं? एक बहन के हाथ के कलाई राखी आप छीने कि नहीं? सोचिए राजीव प्रताप रूडी जी, एक परिवार का जो चंदन यादव वो अपने परिवार का एक मतलब समझिए भगवान था। अब बताइए कि यदि चंदन यादव समाज से आते थे, यादव समाज को मार दिया जाता है और संतोष रेणु यादव अपने खून के लिए, अपने समाज के लिए मिलने जाते हैं, उस परिवार को धीरज धराने जाते हैं, संवेदनाएं प्रकट करने जाते हैं, तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। गए, ठीक बात था, उनको रोका भी गया। चलिए मानते हैं गलत किए, हम तो मान लिए भाई ये संतोष रेणु यादव गलत किए हैं, ठीक है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। लेकिन राजीव प्रताप रूडी क्या किए हैं? सबसे बड़ा सवाल यही बनता है महोदय, बिहार पुलिस, सारण पुलिस, आप लोग से सबसे बड़ा सवाल यही है जी, आप राजीव प्रताप रूडी को क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार किए? क्या आपको भाजपा वालों ने दबाव दे रहा है बिहार पुलिस को? क्या आपको दबाव दिया जा रहा है ये आप राजीव प्रताप रूडी को गिरफ्तार मत कीजिए? याद है कोरोना काल में जब पूरे लोग मर रहे थे एम्बुलेंस की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, उस समय इंसान के दरवाजे पर 50 गो से ऊपर एम्बुलेंस चोरी कर रखा था। जिसे क्या करता होगा ये हम नहीं बता सकते हैं, पूरा बिहार जानता है। पप्पू यादव को उजागर करने पे जेल में डाला गया। हाँ जी, पप्पू यादव को जेल में डाला गया, संतोष रेणु यादव को जेल में डाल दिया गया। आप सच्चाई बोलिएगा, आप अपना सच्चाई दिखा रहे हैं ना, हो सकता है 2 दिन के बाद आपको भी जेल में डाल दिया जाए। यही सुशासन बाबू की सरकार है, आप सही बोलिएगा तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। एक और चीज जान लीजिए, जेल में शेर को कैद किया जाता है, कुत्ता सियार को नहीं। संतोष रेणु यादव एक शेर है और शेर को पिंजरा में बंद किया जा सकता है। कुत्ता सियार को जानते हैं आप, कहीं भी हथकड़ी लगाकर, माने एगो सिक्कर 10 रुपया कीन लीजिए और कहीं भी खूंटा में लगाकर बांध दीजिए तो कुत्ता वहां पर रह जाएगा। लेकिन शेर को आपको पिंजरा के अंदर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि शेर गरीब का मसीहा था। संतोष रेणु यादव गरीब का मसीहा थे। चंपारण में जाकर लड़े यार, उज्जवल यादव के संग क्या हुआ था पता है आपको? बाल छील दिया गया था, मुरी के बाल छील कर थूक चटवाया गया था। मोहना ठाकुर कटिहार का अत्याचार, वो केस भी इस समय खुल गया है। मोहना ठाकुर एक कर 7 यादव का नरसंहार किए थे मोहना ठाकुर। क्या संतोष रेणु यादव जाकर अपने समाज के लिए अगर मैंने मान लेते हैं भावना में बहकर, इमोशनल होकर अगर एक बात और शब्द भी निकल गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है जी। जिसके परिवार के लोग जाता है वो बोलता है। और संतोष रेणु यादव बिहार में जितने गरीब गुरबे लोग हैं वो सबको अपना परिवार मानते हैं।